होती है, ठीक है। सर और एक जो ट्राई एटॉमिक गैस का एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। करते हैं, चलो देखो इधर देखो, नाउ प्लीज फोकस। देखो मैंने मोनोएटॉमिक गैस के लिए बताया, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है इसमें केवल रोटेशन, हम इनको इग्नोर करते हैं, ओनली ट्रांसलेशन आर देयर, दीज आर 3। फिर डायटोमिक में बताया उसमें 3 ट्रांसलेशन हमारी थी, ठीक है, और 2 इसमें मैंने रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितनी हो गई थी हमारी, 5 हो गई थी, ठीक है। और मैंने बोला अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो हम उसमें वाइब्रेशन भी ऐड कर देते हैं, बट हम नहीं करेंगे, हमारे काम की केवल ये 5 होंगी। ऐसी ट्राई एटॉमिक गैसेज जैसे O3 है, CO2 एटसेट्रा, ठीक है, तो इसमें नॉन लीनियर गैसेज कुछ होती हैं, कुछ लीनियर गैसेज होती हैं, ठीक है। तो जो नॉन लीनियर गैसेज होते हैं, हमें नहीं जाना है डिटेल में कि कौन सी नॉन लीनियर या फिर कौन सी लीनियर है, किस तरह का, ठीक है। जस्ट याद रखना है कि नॉन लीनियर जो ट्राई एटॉमिक गैसेज हैं उसमें ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 3 यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जबकि जो लीनियर होती है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, यानी ट्रांसलेशन 3 रोटेशन वाली 2, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखवाए कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, इट इज 1/2 kT। इफ देयर आर f number of degree of freedom then the energy associated of that molecule will be f/2 kT, है ना। that's how we have to remember the thing। अब इसी में मैं आगे का पार्ट जो है ना आप लोगों को नोट करने के लिए बोल रहा था, तभी क्लास का टाइम ओवर हो गया था काफी ज्यादा, तो इसको जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। तो अगर मैं यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट, देखो ध्यान से देखो। एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल कितनी होती है, कोई बताएगा मोनो एटॉमिक के लिए। अरे भाई 3/2 kT। 3/2 kT है ना, इतना लिखवा के छोड़ा। 3/2 क्यों, क्योंकि f डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो 3 f/2 kT दैट इज 3/2 kT, ठीक है। अब इसी में ही सेकंड पॉइंट लिखिए, मोनोएटॉमिक एनर्जी ऑफ मोल, 1 मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा। 3/2 RT। इंटू NaT, है ना भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है, 3/2 RT। तो इसी में हम लिख सकते हैं दैट इज एनर्जी ऑफ स्मॉल n, ऐसे n मोल्स, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए, क्या लिखोगे बोलो, इसका n टाइम्स कर दो सीधा सीधा, ठीक है। सो दैट इज 3n/2 RT। 3/2 ठीक है। दूसरा जल्दी जल्दी नोट करने पे सर ध्यान दो इसमें, हाँ जी। सर ये 1 मोल वाले में आर कहाँ से आया? K इंटू एन आर होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को, अच्छा यस सर, ठीक है। याद आ गया, ये दिखाऊं स्लाइड में, यस सर आ गया। ठीक है ना। चलो, तो डायटोमिक गैसेस में देखा जाए तो इसमें होती है एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। डायटोमिक में कितना हो जाएगा भाई, 5/2 RT। 5/2 RT 5/2 kT है ना, 2 वन kT। पार्टिकल की मैंने बोला। तो इसी में जल्दी जल्दी नोट करिए तीनों चीजें बिल्कुल, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 मोल विल बी 5/2 K इंटू एन, डायरेक्टली RT। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, सो दैट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एन मोल्स की अगर बात करते हैं तो दैट इज 5/2 nRT। नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लो, ये लो ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए भी अगर हम एनर्जी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल कितनी हो जाएगी बोलो, 6 लेते हैं ना हम तो 6/2 उसमें डिपेंड करेगा, ट्राइटोमिक में डिपेंड करेगा। अब वो पार्टिकल आप कौन सी गैस का ले रहे हैं ना, लीनियर का ले रहे हैं कि नॉन लीनियर का ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको समझा देता हूँ, इसको नोट मत करिए, ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें 2 केस बन जाते हैं हमारे ट्राइटोमिक में, एक लीनियर वाला एक नॉन लीनियर वाला। अगर लीनियर वाले केस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बोलो, 5 है। तो उसके लिए बिल्कुल सेम आ जाएगा जैसे 5/2 kT 5/2 RT एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर वाले केस की बात करूं ट्राइटोमिक में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो फिर उसके वन पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, 3 kT, क्लियर। 1 मोल की 3 RT और n मोल की 3 nRT एंड सो ऑन, ठीक है। अप्रोच इज दिस, ये अप्रोच बताने का केवल एक पॉइंट था, ठीक है। सर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी मैंने बता दिया आप लोगों को कि एक पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, कितनी 1/2 kT एसोसिएटेड टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इफ देयर आर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दीज आर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज f/2 kT। ठीक है, सर यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट अस से यू आर सपोजिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर f, है ना, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज f/2 kT, है ना, f से मल्टीप्लाई कर रही है, मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन मोल इज इक्वल टू व्हाट, F/2 RT। f/2 RT। ठीक है, बस ये, और n के लिए करना है तो n से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, n मोल्स यू विल डू f/2 nRT। ठीक है, ये जल्दी से नोट करो भाई, आगे चलते हैं, काफी सर कुछ पढ़ना है हमें। हाँ, तो सर मोनो एटॉमिक में तो सर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना सर? मोनोएटॉमिक में नहीं नहीं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। सर रोटेशनल काउंट नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, रोटेशनल काउंट नहीं करना है ना, मैंने पहले आपको रोटेशन लिखवा दिया था, बट वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो क्योंकि सर फिर डायटोमिक में हमने 5 लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ हाँ, तो डायटोमी में क्या हुआ कि हमने जो इसके अलोंग है, इसके अलोंग ये जो एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन वाली काउंट नहीं करी, वाई के अबाउट वाली काउंट करी और जेड के अबाउट वाली काउंट करी है। ठीक है, क्यों नहीं करते मोनो एटॉमी में, बेसिकली जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये काफी छोटा हम मॉलिक्यूल ट्रीट करते हैं, है ना, आइडियल गैस में साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, तो अजम्पशन ये बोलती है कि जब साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी डायमेंशन कुछ होगी नहीं एज सच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आएगी, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सर एक डाउट था, हम्म, ये एक मिनट रुको। डायटोमिक में, अरे ये इसको नोट कर लो सभी लोग। हाँ बोलो भाई। सर डायटोमिक के अंदर सर जो हमने कहा ना सर कि जैसे हमने सब लोग सर IX को हम सर मतलब इक्वल टू 0 लेते हैं, हम्म, सर वो क्यों लेते हैं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ सर अभी भी। डाई एटॉमिक में मैंने क्या जीरो ले लिया, सर IX सर ये वाला। आई एक्स को जीरो नहीं, मतलब जैसे जिधर भी ये रखा है, मान लो ये वाई के अलोंग रखा होता तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता भाई, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या निकालोगे, 2/5 आर स्क्वायर, या फिर, लेकिन Yes, जो sir. आर है दैट इज वेरी स्मॉल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलमोस्ट जीरो, बहुत छोटा है सर R स्मॉल इसमें क्यों हो, जो मतलब इसका डिस्टेंस भाई, बहुत ज्यादा कम पार्टिकल है। का साइज बहुत छोटा है तो उसकी रेडियस बहुत कम हो गई ना। अच्छा सर ठीक है, ओके सर, यस सर। ठीक है भाई, चलो आगे लिखिए हेडिंग, दैट इज सर। इंटरनल। हाँ जी, सर डायटोमिक में आपने वो वाला बताया था हाई टेम्परेचर वाला, सर वो वाला फिर से बता दो एक बार। देखो अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी शो करने लग जाती हैं गैसेस, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यानी 5000 केल्विन से भी ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देखने को मिल जाती है, टोटल 7 हो जाती है फिर। ठीक है, ये मैंने बताया था। ओके सर। सर बट हमें किसी भी क्वेश्चन में थर्ड वाला इंक्लूड कंसिडर नहीं करना है ना। हाँ, वाइब्रेशन वगैरह। ठीक है, चलो देखो इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। बेसिकली भाई इंटरनल एनर्जी से आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि इट इज बेसिकली द सम ऑफ व्हाट, बताओ क्या, पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये तो लगेगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं यहाँ पे भाई, ठीक है, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन अगर एक बात सोचो आप ध्यान से सुनिएगा, इन आइडियल गैसेस में मेरे को बताओ जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, दीज आर नेग्लिजिबल, मैं बोलते नहीं, दीज आर नेग्लिजिबल। अगर ये एक नेग्लिजिबल फोर्स है यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब नो इंटरेक्शन अकर्स, नो इंटरेक्शन एनर्जी इज देयर बिटवीन दीज पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, नो इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो इंटरेक्शन एनर्जी, that is no potential energy, that is no potential, that is no potential energy of gas molecule।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन केस ऑफ, मैं पूरी डिटेल में ही लिख रहा हूं, इन केस ऑफ आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के लिए जो कि हमारी सिलेबस है, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस अगर टर्म यूज हो रही है, इफ द टर्म विच इज यूज्ड हियर इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, अगर ये टर्म मैं कहीं पर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओनली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो हेयर, ठीक है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब है दैट इज दी ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स लिखा है, पूरा वर्ड लिख लेना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, याद रखना, ये आपने पढ़ा भी होगा वैसे केमिस्ट्री में। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मींस काइनेटिक एनर्जी, क्यों पोटेंशियल क्यों जीरो, बिकॉज पोटेंशियल इसलिए जीरो क्योंकि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करता, वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल माना जाता है, इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो जब नेग्लिजिबल है तो नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसका मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट देयर, ठीक है। तो जो भी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इट इज व्हाट, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकंड पॉइंट इन दैट, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं कोई बताएगा, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखिए, ये जो कैपिटल यू है मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एंड दिस, जैसे मैं नोट कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे कर लो, दिस इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेयर टी क्या है बोलो, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, ठीक है। तो ये जो यू है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे करके इसको लिखते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मतलब क्या जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर को केल्विन में यूज करना है यहाँ पर, ये मतलब है उसका, यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है। अदरवाइज एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बताओ, इट इज द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो। सर इसमें सर इसमें डाउट था सर, सर अगर इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है सर तो फिर मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है सर इससे, मतलब भाई सर पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी एनर्जी तो, को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना, इसका सिनोनियम है। सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन के थ्रू नहीं आती सर, पोजीशन की वजह से। नहीं ऐसा कैसे यार, तुम कंसेप्ट भूल गए सारी का, पोजीशन के थ्रू तो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, वर्क यस एनर्जी सर, थ्योरम में मैंने पढ़ाया, उसको एक बार रिवाइज करो, यस सर, ओके सर। ठीक है, ओके। अब जैसे ये देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट समझो ध्यान से, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये क्या मैंने समझाया, एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, बोलो कितना आया था, इट वाज f/2 nRT, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या वो उससे स्पेसिफाई हो रहा है, बिल्कुल स्पेसिफाई हो रहा है, दैट इज, ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिखते जाओ, इसी में नोट पॉइंट में आप लोग लिखते जाना, ठीक है। क्या कि मैंने एक पॉइंट आपको कराया है कि जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, यू लिखा है ना, दैट इज ऑल्सो, ये जो थी ये एक एन मोल्स की एनर्जी है, तो गैस के अंदर एन मोल्स है, तो टोटल एनर्जी इट इज व्हाट, इट इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f/2 nRT, f/2 nRT, ये देखो वापस शेयर करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी का मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर हम मानते ही नहीं है कि उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में है, दे आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है, तो उनकी कोई भी इस तरह की एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नाउ इसी बात पे एक छोटा सा लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जस्ट केवल लिखवाना है मेरे को, ठीक है, जस्ट केवल लिखवाना है, वैसे मैं उसकी कंसेप्ट बता चुका हूँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली होता क्या है, देखो कि जैसे ये टोटल एनर्जी है एसोसिएटेड विद n मोल्स ऑफ ए गैस, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है ना, इसमें ये बताया जाता है कि
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग एक सर्टेन एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे मान लो क्या कह सकते हैं कि, ठीक है, मान लो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, है ना, मेरे पास क्या कहते हैं 5 चॉकलेट्स हैं, है ना, मेरे को, हम लोग 5 फ्रेंड है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं सबको एक एक ऐसे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो वैसे ही मेरे पास मान लो 3/2 kT एनर्जी है और मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 3/2 kT among these 3 degree of freedom equally, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी देयर। समझ में आ रहा है? तो ये काइनेटिक थ्योरी का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मैक्सवेल ने इस पे काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह की थी, उसी ने हमें बता दिया कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इसमें लॉ में उन्होंने लिखा, ठीक है, लिख लो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली in all degree of freedom, ठीक है, in all degree of freedom। समझ में आ रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। और इसकी कंसेप्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या थी कंसेप्ट बताओ? फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी associated of 1 mole of gas, मेरे को बताओ बोल के भी कितनी होगी, सभी लोग बोल के बताओ कितनी होगी। 1/2 RT। 1 mole of gas, ठीक है, इज 1/2 RT, ठीक है। अगर मैं 1 पार्टिकल बोल देता तो 1/2 kT हो जाती, ठीक है। चलो नोट कर लिया, दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, है ना, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है, स्मॉल टाइप के क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो यू आर गिवन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स हमें दिया हुआ है, 3 मोल्स वी आर देयर, ठीक है। तो you need to calculate the total energy at any temperature T. Find, ठीक है, internal energy of gas at temperature T. T is the temperature that is given, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, NF, ठीक है। अरे बाकी सबको सही सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर सही है। यस सर सही आ रही है। इवन रिफ्रेश कर लो अपनी साइड से। ओके F is degree of freedom, F हाइड्रोजन is what, मोनो डाई, तो डाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मैंने बताया, बोलो F की वैल्यू 5/2। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 3 RT, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 15/2 मतलब 7.5 RT, ठीक है। ये तो सिंपल टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अरे ये कौन है भाई, ये नया कौन आया है इसमें? मानव है कोई क्लास में? मुझे तो लगता नहीं है कोई मानव। ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लो भाई जिसका भी रह गया। सर ने यहाँ पे 5/2 क्यों लिया सर ने? मोनो का नहीं लेंगे सर, मोनो का। अच्छा H2 ये हाइड्रोजन इज डाई ना, तो मोनो यस क्यों सर लेगा? सॉरी सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, आर्काइव का क्वेश्चन है, 2003 का है, ठीक है।
लिख लो जल्दी जल्दी। एन इंसुलेटेड बॉक्स, insulated box, ठीक है, that contains, containing monoatomic gas, ठीक है, of molar mass capital M, ठीक है, it is moving with a speed v naught, ठीक है, is suddenly stopped, समझ में आ रहा है? suddenly stopped, ठीक है। find the increment, ठीक है, in temperature of gas, ठीक है, as a result of stopping the box, ठीक है। now try it for 1 minute, थोड़ा जल्दी से करो, है ना, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बताओ व्हाट इज द आंसर। सर आर की वैल्यू कौन सी लेनी होगी यहाँ पे? आर में ही आंसर लिखो, आप जनरल आंसर ही बता दो, वी नॉट एम आर, है ना, इनमें डोंट कीप द वैल्यू ऑफ आर। अब मिस्टर स्पर्श कुमार, आप एक बार अपना एनरोलमेंट नंबर लिखो जरा चैट बॉक्स में प्लीज। मिस्टर स्पर्श, प्लीज राइट योर एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स। और ठीक है भाई, मेरा सही आंसर है। यार ये स्पार्स के साथ कुछ तो गड़बड़ी है, ये फिर भाग जाता है जैसे मैं इसे वीडियो ऑन करने का बोलूँ। स्पार्स कौन से बैच का है यार? सर एक तो आई थिंक एनो 2 में था। 02 का है। हाँ सर 02 का सर। 02 का है ना, ये कैसे भाग जाता है एकदम से? क्या पता सर कोई एरर हो, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, हाँ भाई नंदिनी सही आंसर, वंशी का करेक्ट, ठीक है, सभी का आंसर आ गया होगा, सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। कितनी एनर्जी है उसके पास जब वो स्पीड से चल रहा है, कितनी एनर्जी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और वो रुक जा रहा है, तो ये सारी की सारी एनर्जी कहीं तो जा रही है। वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर रही होगी बताओ? बेसिकली उसका टेम्परेचर ही तो बढ़ा ली होगी, ठीक है। या फिर इसको देखो और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको दिख जाए, जितना, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डिक्रीमेंट हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर से 0 हो गई, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हाफ, ठीक है, हाफ दैट इज एम, समझ में आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3/2 मोनोएटॉमिक है ना, 3/2 आर डेल्टा टी, 3/2 आर डेल्टा टी, ठीक है। जस्ट कीप इट एंड गेट द आंसर फास्ट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने ले रखे हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ले लिया, ठीक है, ठीक है। मोलर मास दिया ना सर एम, तो सर कुछ नहीं करेंगे। इसको कैपिटल एम कर दूंगा, ये बोल रहे हैं आप? सर कट करके देख लो भाई, जो भी आ रहा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन यार। सर पर गैस का मोलर मास दिया ना सर, मतलब
सर श्योर थोड़ी है कि मतलब गैस में उतना ही होगा सर, मतलब सर क्या पता मतलब कि कोई और मास होगा फिर मोल्स होगा इसके। यू के साइड भी तो n रहेगा ना। तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना, क्या हो गया? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स सर इधर भी, m/n तो वही हो जाएगा ना फिर मोलर मास हाँ स्क्वायर। वही हो जाएगा, है ना? अच्छा सर, हाँ ओके सर। फिर नंबर ऑफ मोल्स तो मान कैंसिल लो हो एक जाएगा। लाइन और लिख के दिखाऊं मैं आपको, तो ऐसे कर लो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करोगे, एन होता है ना यहाँ पे, यस 3 सर। बाई टू आर डेल्टा टी, और स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या होता है, एम बाई कैपिटल एम, ये लो। फिर उसके बाद ये वाली लाइन ले आओ, एम से एम कर दिया, कैपिटल एम उधर नहीं यस पहुंच सर, गया। ये सही है। समझ आ गया इतना पार्ट आप लोगों को? इज इट क्लियर टू Yes, ऑल? yes. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे बेसिकली, ठीक है? कि हीट एनर्जी कैसे कैसे कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क करने में एंड सो ऑन, ठीक है? तो दैट इज दी थर्मोडायनेमिक्स। इसी में कुछ बात करते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स हमारी आती हैं, ठीक है? कुछ टर्म्स हमारी आएंगी, जैसे ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सो ऑन, ठीक है? तो देखो हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ, क्या कह सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर वर्क कह सकते हो ना, एनर्जी, दैट इज दिस। यहीं पे हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हमारे होते हैं, थर्मोडायनेमिक, ठीक है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तीन हमारे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली होते हैं, 3, आई एम राइटिंग हियर, प्लीज यू आल्सो राइट डाउन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, ठीक है? ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें से हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? एनर्जी जिसको हीट बोलते हैं, है ना, हीट यहाँ पे मैं बेसिकली बोलूंगा, एंड मैटर, बोथ एक्सचेंज्ड, गेट एक्सचेंज, ठीक है? अगर बात करूं क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? केवल एनर्जी, ठीक है? ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, ठीक है? मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, अमाउंट विल बी फिक्स्ड। तीसरा होता है आइसोलेट, ठीक है? आइसोलेटेड सिस्टम। बताओ आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? कुछ भी एक्सचेंज ना हो पाए, ठीक है? कुछ भी, यस सर। नथिंग कैन बी एक्सचेंज, ठीक है? दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। समझ में आ गया होगा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम वेरिएबल जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जिनकी चर्चा करेंगे हर जगह, थर्मोडायनेमिक मिकल वेरिएबल्स कह सकते हैं, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे 3 बेसिकली, किसके बारे में बोलो? प्रेशर, ठीक है? टेम्परेचर, ठीक है? वॉल्यूम, इनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पेज प्लीज। सर 2 मिनट वेट कर रहा है। जल्दी कर लो भाई इसको तो। सर वो एग्जांपल है आपके पास सर क्लोज सिस्टम का? नहीं, कोई एग्जांपल नहीं। इसमें से हीट एक्सचेंज हो सके यार, क्या बताऊं मैं उसमें, आप क्या करोगे? रुको, ऐसे समझो, जैसे सनलाइट आ रही है, ठीक है ना? यस यू सर। आर स्टैंडिंग इन द पार्क और इन द ऑन द रूफ, है ना? सनलाइट sir. आ रही है और उसमें आपने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म ऐसे लगा दी, फिल्म का मतलब समझते हो ना? यस सर, यस सर। ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसे पॉलीथीन लगा दी, तो उसमें से सनलाइट आपको आती रहेगी, लेकिन इधर की एयर वगैरह इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, है ना? तो मैटर ओके इज सर। नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड बट द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है? यस सर। तो ऐसे करके सोच सकते हो, थैंक यू सर। ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस,
वन बाय वन स्टडी करेंगे सारे एज पर दी सिलेबस। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगेन आई वुड से टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरा, ठीक है, आइसोकोरिक, जल्दी जल्दी नोट करिए प्लीज। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम जो हमारा इट इज कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, दैट इज प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है इसमें, ठीक है। एंड द फोर्थ इज, और कौन कौन सा हो सकता है भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है ना, एडियाबेटिक, यहाँ पे बहुत यूज है इस चैप्टर में, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस इज नो हीट ट्रांसफर्स, ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर अकर्स, ठीक है, कोई हीट का ट्रांसफर होगा नहीं। देन वी स्टडी अबाउट द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस आर द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो साइक्लिक प्रोसेस की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर सेम, ठीक है, इनिशियल फाइनल, ठीक है, स्टेट्स आर सेम। आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है साइक्लिक वाला, तो ऐसे सोचो जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसे इट इज पी, इट इज बी, ये एक वन स्टेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वी नॉट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम प्रेशर पी नॉट है। कोई पार्टिकल ऐसे गया, ये परफॉर्म हुआ, एक प्रोसेस हुआ 1 से लेके 2 तक का, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इट इज 2v नॉट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई वुड से इट इज 2p नॉट। समझ में आ रहा है, ऐसे क्लियर है। अब वही पार्टिकल की, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे जाता और वापस से घूम के किसी और पाथ से ऐसे करके आ जाता, तो इसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, पी नॉट वी नॉट, और गया ऐसे इनिशियल पी नॉट वी नॉट, और फिर फाइनली 1 पर ही आ गया, तो फाइनल कोऑर्डिनेट भी कितने हो जाते हैं, पी नॉट वी नॉट। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नाउ जो इसमें सेकंड पार्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें आगे चलते हैं। इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, टिल नाउ समझ में आ गया। ठीक है, हाँ भाई, इस बार सर कैसे आप हट जाते थे बाहर, इसको नोट कर लो बाकी लोग, कैसे आप इसमें से लीव कर जाते हो मीटिंग में से, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इस बार साहब का मोबाइल नंबर क्या है जो ग्रुप में है, एक बार देना मेरे को, चैट बॉक्स में लिख दो। चलो इस बार बाकी लोग नोट करोगे जल्दी। नहीं, यहीं पे लिख सकते थे बेस पार्ट्स, इतने टाइप में आपने ये लिखा है। इस पास में सेंड, चैट बॉक्स में सेंड करो, है ना, ये वन सेंड, याद कर रहे हो क्या? सर लीव कर दी फिर लीव कर गया ना वो, कुछ तो गड़बड़ी है। आई विल रिमूव नाउ, अगर ज्वाइन किया तो ठीक है। चलो खैर, एनीवे देखो ये इतना हमने पढ़ा, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं नाउ। वर्क डन, ठीक है, बाय
एन आइडियल गैस, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। प्लीज फोकस, है ना, यहाँ पर बेस क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अब अभी तक आपने देखा होगा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा था हमारा, अब क्वेश्चन वाला पार्ट ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा जैसे इसको कवर करूंगा मैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय आइडियल गैस का देखो, अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन आपको बताऊं कैसे, मान लो आपने कंटेनर लिया है, लेट अस से यू आर जस्ट कंसिडरिंग अ कंटेनर, और कंटेनर को भाई आपने क्या किया है, ऐसे करके एक पिस्टन में बंद कर लिया है, मतलब ऊपर से एक पिस्टन है, बंद करने का मतलब ये है, ठीक है, ऊपर से एक पिस्टन है, क्लियर, दिस इज द कंटेनर का पिस्टन, ठीक है। इसके अंदर गैस फिल्ड है, देयर इज गैस, दिस इज फिल्ड ओवर देयर, ठीक है, इसके अंदर ऐसे करके फिल्ड है। नाउ आप इस कंटेनर का जो पिस्टन है ना, पिस्टन, उसको आप नीचे की तरफ ऐसे डाउन पुश करोगे तो क्या होगा, गैस कंप्रेस्ड होगी, और जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो गैस के अंदर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो वो इस पिस्टन का क्या करेगा, बोलो, कंप्रेशन जो कर रहा है ये उसका अपोज करेगा, यानी ऊपर की तरफ गैस कुछ ना कुछ वर्क करेगी। इज द पॉइंट क्लियर, ठीक है, इस तरह का कुछ ना कुछ वर्क करेगी। मान लो आपने किसी तरह से इसको ऐसे करके छोड़ दिया, पिस्टन को ऐसे करके छोड़ दिया, नाउ गैस में प्रेशर तब भी होगा, क्लियर है ना, लेट पी इज द प्रेशर इनसाइड द गैस, ठीक है, पी इज द प्रेशर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज लेट अस से मैंने ए मान लिया, तो बताओ ये जो गैस है, ये गैस पिस्टन पे ऐसे क्या करके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, तो फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन द पिस्टन, ठीक है, बाय द गैस, बोलो कितना हो जाएगा, इट इज एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, दैट वी हैव स्टडीड, क्लियर है, इतना कि पी एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें इतना है और ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रही है तो उसकी वजह से ऊपर चला जाएगा। तो मान लो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला ही गया, लेटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ऊपर की तरफ, और पिस्टन देखो यहाँ पहुंच गया, ध्यान से देखो, पिस्टन हैज बीन डिस्टर्ब नाउ, it has been displaced by some distance, let us say it is you know what, dx, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, let piston gets displaced by dx displacement, ठीक है, dx, इतना मैंने लिखा, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, dw इज इक्वल टू f इंटू dx, नहीं आया समझ में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई cos 0 इट इज 1, ठीक है। हाँ भाई हेलो, सर आपने पॉन देखा है क्या? तो बच्चा ही है ना, दो तो बच्चे ही थे, खैर एनीवे मैं आगे पढ़ाता हूँ ना। देखो आपका जो है ना, जो क्लास का जो पढ़ने का इंटरेस्ट रहता है ना, ये गड़बड़ा जाता है फिर अगर ऐसे करते हैं बच्चे, डिस्टर्बेंस में। मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बी फोकस्ड। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, हमारा इतना पार्ट हुआ, ठीक है, एफ डी एक्स, तो यू नो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू पी ए, इट इज डी एक्स, इतना समझ में आ गया, दैट्स हाउ वी कैन स्टडी पी ए डी एक्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए डी एक्स क्या होता है बोलो, एरिया इंटू दैट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, दिस इज वॉल्यूम, है ना, पीडीवी, समझ में आ गया। तो इट इज व्हाट, कि ये छोटा सा वर्क डन था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करने में, मान लो उसको आपने कहीं से यू नो उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, ये क्या है बेसिकली, डेल्टा वी क्या है बताओ, हेयर कोई बताएगा डीवी क्या है, डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ऑफ गैस, भाई गैस का वॉल्यूम ही तो बढ़ गया, पहले इतना था अभी गैस का वॉल्यूम इतना हो गया, गैस का वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज नाउ, तो dw इज इक्वल टू pdv, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेट वर्क डन अगर मैं निकालूं तो आई कैन डू इंटीग्रेशन pdv, मान लो पहले उसका वॉल्यूम इनिशियल था और फिर वॉल्यूम भी फाइनल हो गया, तो कहीं भी गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में वर्क डन निकालने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रेशन pdv, ये मैथमेटिकली था, समझ में आ गया आपको, इट वाज मैथमेटिकली, ठीक है। मान लो ग्राफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, ग्राफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, वर्क डन कैलकुलेशन
नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। वर्क डन कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, बाय पीवी डायग्राम, ये बाय पीवी ग्राफ यू कैन डू दिस। ठीक है, तो देखो इधर ऐसे ये दिस इज पी ऐसे करके इधर ये भी होगा, समझ में आ गया। मान लो कोई भी ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेटर से इस तरह का ग्राफ दे दिया, एक प्रोसेस दे दिया A to B, आपको इसमें पूछा है कि बताओ गैस कितना काम करेगी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, तो यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू द वॉल्यूम, है ना, यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, समझ में आ रहा है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व AB, ठीक है, विल गिव यू द वर्क डन, विल गिव यू द वर्क डन बाय द गैस, समझ में आ रहा है। सो दैट इज वट एवर इट इज, इसको टोटल ऐड करो, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें V1 V2 ऐसे करके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, यहाँ पे प्रेशर दिया होगा P1 P2 एंड सो ऑन, ठीक है, लेट अस से इट इज P2, तो यू जस्ट कैलकुलेट इट, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो वर्क डन हेयर इन दिस केस इज, ये मैं लिख देता हूँ इसको, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, इट इज जस्ट लाइक ट्रेपेजियम, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड that is P1 plus P2 and the distance between them that is V2 minus V1, समझ में आ गया। so that is the work done, मैंने जनरली एक एग्जांपल लेके बताया, ठीक है, बट याद रखना कोई भी कैसे भी आ सकता है, आइसोथर्मल हो गया, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल लेके एक और बताता हूँ, चलो मान लो ऐसा आ जाए, देखो ये है, ये P और इधर की तरफ ऐसे V करके, ठीक है, समझ में आ गया, जस्ट लाइक दिस, ऐसे कुछ करके गिवन है और आपको कर्व कर दिया हुआ है, मान लो यू आर गिवन दिस मच कर्व, ये ऐसे करके, और इस पे एरो इधर लगा हुआ है, एरो इधर लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, चलो ऐसे करके कैसे भी करके इसका एरिया मान लो निकाल रहे हो, आप बता दो कि वर्क डन इतना हुआ, बट ये मेरे को बताओ वो वर्क डन जो होगा, यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन will it be positive or negative, this will be negative, why it will be negative, because the volume is decreasing, volume क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो इसी एग्जांपल में, ठीक है, इन केस ऑफ दिस एग्जांपल, ये इधर P है, इधर की तरफ V है, और यही होता आइसोथर्मल है मान लो, और एरो ऐसे लगा होता, तो आप क्या करते, इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेते इससे कैसे भी करके, और आप बताते हैं यहाँ पे जो वर्क डन बाय द गैस इट इज द पॉजिटिव, तो जब भी कभी पॉजिटिव है इट इज द बाय द गैस, और यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, या फिर वर्क इज डन ऑन द गैस। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री में हमने उल्टे साइन पढ़े थे इसके रिवर्स, तो ठीक है भाई, वो केमिस्ट्री का अपना अलग रिप्रेजेंटेशन है ना, वहां पे वर्क डन बाय द गैस को नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्क मिल रहा है बाय द गैस, तो इसका मतलब है ऑन द गैस हो रहा है ये वर्क, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो वेरियस मैं 1 by 1 सारे प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये लो भाई, इसको नोट कर लो, पिछली स्लाइड का जो भी रह रहा है आपका, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हाँ इसलिए नेगेटिव का, ठीक है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई आई कंसीडर्ड नेगेटिव, ठीक है। अनम्यूट करना तो पॉसिबल नहीं भाई, क्या कर सकता हूँ, आप देख ही रहे हो क्लास में, हाँ भी सुनते, क्या बोल रहे हो सर अगर ये जो हमारा सिस्टम है इसको उल्टा कर दें तो कुछ फर्क होएगा, उल्टा मतलब, तो जैसे पिस्टन हमने उल्टा कर दिया, पूरा सिस्टम ही उल्टा कर दिया, मतलब गैस ऊपर है पिस्टन नीचे है, ऐसा, हाँ जी सर, ठीक है। तो सर फिर वर्क पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव, नहीं देखो सुनो, अगर गैस से पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, अगर आपने उल्टा भी कर दिया और गैस की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ बाहर निकल रहा है, दैट स्टिल इट इज पॉजिटिव, कैसे भी घुमा लो इसको, है ना, क्लियर है भाई। अगर वॉल्यूम में हो जाएंगे ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर गैस का, गैस अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है, यानी क्या कर रही है, गैस दूसरी चीजों पर फोर्स लगा रही है, उनको दूसरी तरफ भेज रही है, क्लियर है।
यस सर, तो दैट इज व्हाट, द वर्क इज पॉजिटिव। यस सर, ठीक है। ओके सर। और सर ये जो हमारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है सर, इससे रिवर्सिबल वाला निकलता है या इरिवर्सिबल वाला? मतलब सर जैसे रिवर्सिबल वर्क डन होता है और एक वो अभी वो केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री की टर्म यूज मत करो, कंफ्यूजन में आ जाओगे यहाँ, ठीक है। कीप इट सर वेरी, मुझे इसका पूछना यहाँ था कि इसका स्लोप करते हुए जाएगा या फिर मतलब कर्व की तरह जाएगा? भाई जैसे देखो ये ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है ना, कोई भी ग्राफ आपको गिवन है, ये पी भी ऐसे देखिए, कोई भी ग्राफ ऐसे दे, आपको ऐसे बोल दिया मान लो, तो वर्क डन हो गया आपका ये वाला वर्क डन निकलेगा, ठीक है। इससे इस फॉर्मूले से भी पी डी वी इंटीग्रेशन कर दिया, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम V1 इनिशियल है, ये V फाइनल, तो इसका निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर है ना। सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा मगर ये ग्राफ? स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कैसा आया वो हमें क्या पता, ठीक है, करेंगे कई सारे क्वेश्चन। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए। हाँ भाई मीटिंग तो लॉन्ग की है, ठीक है। हाँ भाई शिवेन, अगर हम लोग सर मान लेते हैं सर कि वर्क पॉजिटिव ही होता है, बट अगर वर्क डन की वजह से नेगेटिव आ रही है तो सर वर्क डन ऑन द गैस है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्क डन बाय द गैस है सर। हाँ हाँ यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करना था। ये वाली Yes. इससे पहले, ओके। यस सर, एक सर जो फर्स्ट वाला ग्राफ यहाँ पे अपने ड्रॉ करा है सर, वहां तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा। नहीं यहाँ पे इधर नहीं सॉरी सर, फर्स्ट वाले ग्राफ में सर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? समझ में नहीं आ इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रहा। ऐसे है वॉल्यूम ना? इंक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं सर वहां नहीं, जो एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में तो डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे वापस जा रहे हैं ना, देखो एरो ऐसे है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है। और सेकंड वाले में इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना। वैसे समझ गया, ठीक है सर। ठीक है। ना ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो भाई इफ यू हैव नोट इट डाउन, ठीक है। इफ यू हैव नोट इट डाउन प्लीज इन्फॉर्म। जल्दी से कर लो भाई, आदित्य अग्रवाल है ना, बहुत छोटा छोटा सा पॉइंट है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो करने। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास प्लीज ज्वाइन द मीटिंग 5 मिनट बिफोर, है ना। और एक बार में आप वीडियो ओपन कर लेना भाई प्लीज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो तो फिर मैं एक या दो बार ही बोलूंगा नाम लेके वीडियो ऑन करने के लिए, और अगर किसी ने नहीं की तो मजबूरी में मुझे उसे तुरंत रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से एक बार में ही वीडियो ऑन कर देना। जैसे शिवेन भाई तुमने कई बार वीडियो ऑन करी थी आज, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू कर नहीं पाओगे क्लास, ठीक है। हाँ मैम छोड़ो भाई, है ना, उसको इग्नोर करो। नाउ प्लीज देखो भाई, अब हम बात करते हैं, ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो ध्यान से सुनिए प्लीज, कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, मान लो लेट अस से इट इज अ पिस्टन, ठीक है, इट इज अ पिस्टन, कीप नोटिंग डाउन विद मी, ये ऐसे करके पिस्टन है, कंटेनर था वो, ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसमें वापस से आपने क्या किया, गैस फील्ड कर दिया, गैस इस पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर होगा। लेट अस से द कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड हियर, ठीक है।
समझ में आ रहा है? लेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड यू नो व्हाट इट इज टी मान लो उस टेम्परेचर को, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इस केस में, ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, जनरल फॉर्मूला अभी बताया। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेट क्यों लिखना है इसमें, ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, बोलो, हियर PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, लेट अस से K, इट इज सम कांस्टेंट। तो क्या P की वैल्यू K बाई V लिख सकता हूं? यस आई कैन। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इट इज K बाई V dV, K को बाहर कॉमन, 1 बाई V dV, ठीक है। तो W इज इक्वल टू K इज सम कांस्टेंट which is equal to nRT for n number of moles, we can keep it later, 1 upon V का integration will be ln V, and the limit V initial to V final, V initial to V final, so W is equal to that is K ln V final minus ln V initial, समझ में आ गया होगा, आपने करा भी है वैसे, केमिस्ट्री में है ये डेरिवेशन। तो W is equal to K, K की वैल्यू क्या, nRT, इट इज ln, ठीक है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन राइट। कोई बच्चा बोलेगा सर हमें तो केमिस्ट्री में 2.303 लिखवा रखा है, तो भाई वहां पे लॉग बेस में 10 बना दिया है, ठीक है, ये ln है, मैंने लॉग बेस में E है यहाँ पर, वहां पे 10 कर रखा होगा, ठीक है। एंड सिंस P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल विल बी इक्वल्स टू P इनिशियल अपॉन P फाइनल, W can be written as nRT ln P initial upon P final, W can be written as nRT ln P initial upon P final, समझ में आया? That's all, इतना हम लिख सकते हैं। अगर लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर W इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2.303, वैसे यूज नहीं है ना, केमिस्ट्री में है यूज, यहाँ नहीं है, nRT, तो अब ये लॉग बेस 10 हो जाता है, एंड दैट इज P इनिशियल अपॉन P फाइनल, या फिर V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये बेस 10 हो गया। अभी ये केमिस्ट्री का है वैसे, बट मैंने रिलेट करने के लिए आपको लिखवाया है। कोई भी प्रोसेस हो, वर्क डन केवल एकमात्र दुनिया में फॉर्मूला है गैस के लिए, ठीक है, PdV इंटीग्रेशन, कोई भी प्रोसेस हो कैसा भी, वट एवर प्रोसेस इज देयर। ठीक है, जल्दी नोट करो प्लीज। डन, लेट अस मूव। एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इधर ये ग्राफ बना हुआ है, प्लीज फोकस, इट इज प्रेशर टू दिस साइड, इट इज वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से इस तरह का कुछ ऐसे है, ऐसे करिए ग्राफ में,
ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ रीडिंग्स गिवन है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, ये 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम, और इस प्रोसेस पे एरो ऐसे लगा हुआ है, और जो प्रेशर है ना, प्रेशर इज अल्फा वी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू है इट इज 5 atm अपॉन मीटर पावर 6। दिस इज दिस आइडियल गैस है, द गैस इज आइडियल गैस, द गैस इज आइडियल गैस, एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। 1 से लेके 2 हो गया है ना, ट्वाइस वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन बताओ, यू नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर लाइन। व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन ऑन दी एक्सपेंडिंग गैस, ये लैंग्वेज है क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क डन ऑन दी एक्सपेंडिंग गैस, ठीक है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। व्हाट इज वर्क डन ऑन दी एक्सपेंडिंग गैस। किस यूनिट में आंसर लिख रहे हो भाई आप लोग? और भी आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो देखो मैं विद यूनिट यूज कर लूंगा। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द एक्सपेंडिंग गैस, ऑन द एक्सपेंडिंग गैस पूछ लिया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बाय द गैस होना चाहिए, बस इसने पूछ लिया ऑन द एक्सपेंडिंग गैस, तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा बोलो, माइनस पीडीवी, इसका माइनस बताना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल। मैंने पीडीवी इंटीग्रेशन क्या निकाला था, मैंने वर्क डन बाय द गैस था ना, वो पॉजिटिव, इसने पूछा ऑन द गैस तो मेरे को माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, दैट आई नीड टू यूज। नाउ W इज इक्वल टू माइनस P की वैल्यू अल्फा वी स्क्वायर, अल्फा को बाहर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर डी वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो W इज इक्वल टू माइनस अल्फा की वैल्यू बाद में यूज कर लेंगे, वी क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन होता है ना, वी इनिशियल वी फाइनल, लाइक दिस। नाउ फर्दर W इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 3 वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5, एटमॉस्फेरिक लिखा है वैल्यू में, इट इज रिटन ATM, इट इज रिटन ATM। समझ में आ रहा है? एक मिनट रुको भाई, समझ में पहले। ठीक है, इट इज रिटन ATM। हाँ क्यूब है ना, हाँ ये क्यूब है, करेक्ट, इट इज क्यूब है ना, क्यूब है। हाँ तो 5 ATM का मतलब 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, ATM का मतलब 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो दिया है, और साथ में जो यहाँ पर गिवन है
इट इज अपॉन मीटर 6 मीटर पावर 6 ऐसे, दिस आई हैव रिटन, क्लियर है ना। इनसाइड द यस वॉल्यूम हमारा कितना है 2 है फाइनल वाला, तो 2 का क्यूब माइनस 1 क्यूब। I hope it is clear. So W is equal to minus 5 10 power 5, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब था मीटर क्यूब, तो पूरा मैं विद यूनिटी कर रहा हूँ सारा। तो नीचे देखो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर खत्म, 1 मीटर से ये और खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पर मीटर 6 गिवन था क्या, ये यूनिट तो गलत दे दी ना, 6 गिवन था, तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगी यहाँ पे पावर, क्योंकि मीटर 2 मीटर क्यूब और उसका भी 3 है ना, तो 6 आ जाएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा? है ना, पास्कल अपॉन मीटर स्क्वायर एंड दैट इज दिस, इतना 3 आएगा ना। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो आप। इतना 3 आएगा ना। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो आप लोग, कितना आएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 5, नहीं 3 क्यों आएगा, ज़्यादा आएगा मेरे को लग रहा है, तो 8 माइनस 1 दैट इज ठीक है 7 एंड 1/3 यहाँ पे चल ही रहा है, 2/3 दैट इज दिस। ठीक है ना, इसको पूरा सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है हमारा ना, एक बार सॉल्व करके देख लो। 35/3 10 पावर 5 इतना आएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा, नहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, वो आएगा न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है ना, इट विल बी न्यूटन मीटर। अरे 9 होगा ना, 9 होगा ना, तो ऊपर m3 m, तो हाँ न्यूटन मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है। ठीक है, तो माइनस 35.3 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन मीटर। इसको मोर प्रिसाइसली यू कैन राइट 1. ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 1.167 ये आ रहा था ना, 10 पावर 6 जूल, ये ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। हाँ ठीक है, 10 पावर 5 इसलिए क्या है, क्योंकि यही एटमॉस्फेरिक है, इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब 180 m 1 एटमॉस्फेरिक इज 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1/m6, ऐसे हो गया ना, ये इसलिए यूज किया। 9 तो होगा पावर भाई 3 का 3, ठीक है 3 का 3 था ना, इसलिए पावर हो गया हमारा 9। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द एडियाबैटिक। पहले एडियाबैटिक वाला पार्ट समझाता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हाँ भैया आदित्य, क्या क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे ना वो जो आपने भी लास्ट पेज पे 2 ग्राफ कराए थे सर, उसके अंदर जो फर्स्ट वाला था सर, उसके अंदर जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो रहा था। तो सर हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। नहीं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आपने तब पढ़ा होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यस सर। तो क्या इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है?
सर ने ये नीचे वाला केस पूछ रहा था मैं हाँ, एग्जाम। नीचे वाले में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर जो आपने वर्क डन लिखा है नेगेटिव, सर वो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट लेके लिखा है? वो तो वर्क डन तो नेगेटिव ही होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम वो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है ना। वर्क डन की डेफिनेशन में पीडी भी आता है, वर्क डन की Yes, डेफिनेशन में पीडी भी आता है, उसमें कुछ मतलब नहीं है टेम्परेचर। तो सर इसमें एक बार बता दीजिए वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा था? इसमें नेगेटिव क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? यस सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है भाई। पहले पहले गैस यहाँ पर है ए पॉइंट पर, अब बी पर है। ए पर जो वॉल्यूम है वो इतना होगा, इट इज लेट अस से 2v0। वो बी पे आ गया, बी पर वॉल्यूम v0 है, तो 2v0 ज्यादा है कि v0 ज्यादा है? सर 2v0। तो कम हो रहा है ना वॉल्यूम। यस सर, तो वॉल्यूम को कम होने का मतलब क्या है कि गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। समझ गया सर, ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा आता है, इट इज द यू नो व्हाट वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। उससे पहले थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस ही समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस नया प्रोसेस है ना आप लोग के लिए, तो इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से, प्लीज फोकस। देखो मित्रों, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। बिल्कुल भी हीट, ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसेस जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, जो टी है, टेम्परेचर, ये सब चेंज होते हैं, दीज गेट चेंज, बट डेल्टा क्यू इज जीरो, नो हीट ट्रांसफर अकर्स, नो हीट ट्रांसफर अकर्स। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी गैस को किसी कैसे कंटेनर में रखा जाए सो दैट कि ये हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से ना करे, तो हम यही बोलेंगे इसकी क्या क्या कंडीशन है। कोई पूछ ले व्हाट आर द कंडीशन ऑफ अ प्रोसेस टू बिकम इट्स यू नो व्हाट एडियाबैटिक, तो हम यही बोलेंगे कि जिस कंटेनर में रखा है उसकी जो वॉल है, जो दीवारें हैं, वो परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। द वॉल्स कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए। दैट्स ऑल दैट वी विल बी स्टडीइंग, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, प्रेशर V, ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक। कोई पूछेगा सर टेम्परेचर का भी प्रेशर, हाँ भाई वो साथ में ही आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी देयर, ठीक है। मान लो इनिशियल स्टेट गैस की ये है, इनिशियल स्टेट ये गैस की है, इसमें इसका प्रेशर आई वुड से P1 है, वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे इधर इसकी फाइनल स्टेट है गैस की, फाइनल स्टेट में इसका वॉल्यूम लेटर से P2 है, V2 है एंड प्रेशर इज P2, ठीक है। ये ऐसे करके, और ये गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी लिख लेता हूं, चलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लेटर से दीज आर स्मॉल एन, ये मैंने स्मॉल एन मान लिया, क्लियर है। तो प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं, प्रोसेस वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक यानी गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, ठीक है, एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली। तो अगर गैस जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलेगा गैस में, तो फिर आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो यहाँ से? डेल्टा क्यू इज जीरो, डेल्टा क्यू इज जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे मैं इसके बाद आपको एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस थोड़ा आइडिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में। तो बेसिकली जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को देते हैं, वो हीट दो तरह से यूज होती है। एक तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने में, यानी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीमेंट करने में, दूसरा वर्क डन करने में, गैस जो काम करती है, ठीक है। डिटेल में उसको पढ़ेंगे, बट अभी सुनिए। सो ठीक है, बाय दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना तो आपने पढ़ा भी होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली एडियाबैटिक पहले समझाया आपको, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
thermodynamics, we know delta Q can be written as delta U plus delta W. क्लियर है? ठीक है. More precisely, you can also write this in term of what differential form. तो अगर मैं differential form में लिखूंगा, that is better to write D here. It is D. ये लो D पे लिख दिया. du dw. ठीक है. So adiabatic expansion के लिए dq is 0. That means du plus dw is 0. That means du plus dw is 0. इतना समझ में आ गया? ठीक है. देखो भाई, आपने जो भी पढ़ा है मेरी कहानी सुनो, है ना. Q इज इक्वल टू U प्लस V. फिजिक्स में तो यही होता है. और यहाँ पे Q क्या है सुन लो. Q इज द हीट सप्लाइड टू द गैस. और U क्या है? इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय द गैस. समझ में आ रहा है? मान लो मैंने किसी गैस के सिस्टम को 100 कैलोरी की हीट दी. इट इज Q. उससे उसकी एनर्जी, पहले इंटरनल एनर्जी उसकी 2 कैलोरी थी, अभी बढ़ के 5 हो गई. तो 3 का इंक्रीमेंट हो गया. लेट अस से 3 कैलोरी इंक्रीमेंट. इट इज डेल्टा U, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. जो बाकी की जो बची 97 कैलोरी, उतनी कैलोरी के बराबर वो वर्क डन कर रही है गैस. ठीक है. तो Q इज U प्लस W. रिमेंबर इट. Q इज U प्लस W. ठीक है. तो du plus dw is 0. That I am writing du plus dw is 0. क्लियर है? That we can write. अब इसी में ही हम आगे बढ़ेंगे कि क्या रिलेशन इसके बीच का आएगा बेसिकली. ठीक है. जैसा कि हमने dw को हम लिख सकते हैं pdv. We can write. और एक और छोटा सा पॉइंट, आपको पता है du को मैं क्या लिख सकता हूँ? What can I write? It is f/2 nRT. ये मैंने लिखवा रखा है ना, nRdt. f/2 nRdt. f/2 nRdt. क्लियर है? ठीक है. f/2 nRdt. तो अगर f/2 nRdt वी कैन राइट, प्लीज लिसन, f/2 nRdt इज du. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आज जब क्लास स्टार्ट करी तब लिखा. तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, इसमें जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है. और इसमें भी ऐसे करके लिखो n f/2 fr/2 dt. ठीक है. ध्यान से सुनिएगा प्लीज. ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम CV बोलते हैं. वैसे मैं समझाऊंगा CV क्या है जब टॉपिक आएगा. CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. CV is the specific heat at constant volume. We call it CV, and CV is the specific heat at constant volume. ठीक है. हम उसको CV बोलते हैं. और CV क्या है? It is the specific heat at constant volume. You have to remember this for now. फिर तो बाद में तो पूरा पढ़ा ही दूंगा, तो फिर सब एक साथ कंबाइन कर लोगे. ठीक है. for now. ठीक है. तो मैं इस पे देखो, इसकी जगह लिखता हूँ n f/2r dt, and f/2r is CV dt. This is equal to 0. I hope there is no doubt. It is clear. ठीक है. तो अगर मैं, ये मेरे को मिल रहा है ना, इसको इरेज कर देते हैं. आप लोग भाई चैट बॉक्स पे से थोड़ा सा हाथ डालो, क्योंकि ये बार बार मेरे को शेयर करना पड़ जाता है. ठीक है. तो वी हैव व्हाट वी हैव डन, n CV dt प्लस, फिर देखो किसी ने रेज एंड किया, अब ये फिर आ गया इससे, n CV dt प्लस pdv इज इक्वल टू 0. दैट वी हैव डन. है ना. ये किस में चल रहा है? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में चल रहा है. एडियाबैटिक. क्लियर है? इट इज इन एडियाबैटिक प्रोसेस. इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो. ठीक है. इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं. मान के छोड़ देते हैं. ठीक है. तो मैंने देखो, चलो मैं अलग से भी लिख देता हूँ. 2 चीजें आपके लिए आज रफली यूज कर ली, जिनको आगे आएगा, लेकिन मैंने यहीं पे यूज कर ली. एक तो क्या, स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, वो यूज़ मैंने इसलिए कर ली बिकॉज आपको केमिस्ट्री में आइडिया है थोड़ा, इसलिए मैंने पहले यूज़ कर ली, बट वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। CV इट इज़ F/2R के बराबर होता है ना। वैसे CP माइनस CVR उस टाइप भी आपको पता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आज क्या यूज़ कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है। एंड DU को मैंने क्या लिख दिया था, इट इज NCV DT, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिख दिया था, PDV। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने यूज करी है, उसको अभी आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें प्रूव भी कर लेंगे। टिल देन ये वाला पेज नोट कर लो, चलो आप यहाँ से जल्दी से, ठीक है। अब डाउट ले लूंगा भाई, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। हाँ भैया बोलो क्या डाउट है। शिवन एनी डाउट? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। हाँ सर। सर जो ये CV इज इक्वल टू F/2R है सर, ये आप बाद में पढ़ाएंगे, मतलब कि क्यों है? हाँ हाँ वही मैं बोल रहा था। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सांदी। सर वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें वो वर्क डन नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि वर्क डन तो गैस कर रही है ना। हाँ एक्चुअली गैस कर रही है वर्क डन, बट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ गया कि व्हाट इज वर्क डन ऑन द एक्सपेंडिंग गैस। एक्चुअल में तो वर्क इज डन बाय द गैस ना, तो गैस पे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। बट अगर ऐसे कभी लिखा हुआ है ना कि ऑन द एक्सपेंडिंग गैस, तो फिर हम उसका नेगेटिव वर्क डन ऐसे करके लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव अच्छा, से ओके। स्पेसिफाई हो जाता है कि वर्क इज नॉट डन ऑन द गैस, रादर इट इज डन बाय द गैस, ठीक है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। I hope this is noted by you, this page. जो जो नोट करते जा रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करते रहिए। स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन बोल सकते हो। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। फॉर आइडियल गैस कितनी होती है, इट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू नो व्हाट, डिफरेंशियल कर लेते हैं, ठीक है। या पार्शियली डिफरेंशियल कर लो, बस सीधा सीधा ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएटिंग नॉट विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, पार्शियल कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दैट इज P कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ V यानी dV प्लस डिफरेंशियल ऑफ P एंड V कांस्टेंट है, ऐसे ही करते हैं, दैट इज NR इज कांस्टेंट dt, NR इज कांस्टेंट dt, क्लियर है, दैट पार्ट वी हैव गॉट। तो यहाँ से जो हमें यू नो व्हाट n dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो देखो n dt कितना हो गया बताओ, P dV प्लस dP इंटू V डिवाइडेड बाय R, क्लियर है, इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो n dt की जगह यहाँ देखो CV इंटू n dt, तो n dt की जगह ये पूरी वैल्यू P dV प्लस dPV अपॉन R प्लस P dV दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू 0, क्लियर है। इतना पार्ट मैंने लिखा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो ये dV है, ये dV है, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सुनते रहिए, CV, ठीक है, CV इंटू P इंटू dV, ठीक है, प्लस CV इंटू dP इंटू V प्लस P R dV इक्वल 0, R से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये dV है और ये dV है, इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, है ना। तो CV प्लस R इज PdV प्लस
CV है, dpv is 0. क्लियर है? दैट इज दिस पार्ट. ओके. CV प्लस R क्या होता है भाई? CV प्लस R क्या होता है? इट इज CP. ठीक है, CV प्लस R इज CP. मेयर्स फॉर्मूला होता है, नहीं होता है ना? दैट इज CP. CP क्या है? इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? इट इज द स्पेसिफिक हीट. ऐसे ही एक और आएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. उसको समझाऊंगा मैं अच्छे से, है ना? तो इट इज CV प्लस R. ऐसे ही एक और आएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. उसको समझाऊंगा मैं अच्छे से, है ना? तो इट इज CV प्लस R. ये इसको लिख सकते हैं, ठीक है, R1 प्लस F/2. इस तरह से भी लिखते हैं. CV प्लस R होता है. तो CP/PdV प्लस CV/dPV इज 0. ना पूरी इक्वेशन को देखो, मैं डिवाइड कर देता हूं. डिवाइडिंग बाय, है ना? अपॉन में CV लेके आना है, अपॉन में V भी लेके आना है, यानी P एंड V. इससे डिवाइड कर देते हैं. CP को CV से डिवाइड करो, CP CV, PP कट जाएगा एंड dV बाई V प्लस CV से CV कट गया, V से V कट गया, dP बाई P इज 0. दिस CP बाई CV को हम गामा बोलते हैं, गामा. dV बाई V प्लस dP बाई P इज दिस. है ना? समझ में आ गया? दैट इज दिस पार्ट. इसको हम ऐसे बोलते हैं. ठीक है. नाउ वी कैन डू वन थिंग. क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन कर सकते हैं. गामा इंटीग्रेशन dV बाई V प्लस इंटीग्रेशन dP बाई P इज समथिंग कांस्टेंट. ना जीरो का इंटीग्रेशन विल बिकम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन विल बी कांस्टेंट. जीरो का इंटीग्रेशन विल बी कांस्टेंट. ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज गामा, और इसको क्या बोलोगे? ln v. मैं जनरल लिख रहा हूं अभी. प्लस इट इज ln p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. नेक्स्ट पेज प्लीज, फोकस. ठीक है, सो दैट इज गामा ln, क्या था? ln v plus ln p is something constant that we got. That means ln v पावर गामा, है ना? ये ऐसे चला जाता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. दैट इज कांस्टेंट. ln p v गामा m इंटू n मल्टीप्लाई में हो जाता है. इट इज समथिंग कांस्टेंट. और हाँ भाई, एक और बात सुनो कहानी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है. तो लेट अस से इट इज ln k. कांस्टेंट लेट अस से ln k. ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना. दैट इज PV गामा इज व्हाट? k, विच इज अनदर कांस्टेंट बट अ कांस्टेंट. वो भी एक कांस्टेंट है. तो जो हमारी रिलेशन आता है ना हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में, किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस में. इट इज PV गामा इज कांस्टेंट. दैट इज फॉर adiabatic process we have PV gamma is constant. PV gamma is constant. Clear है? That we need to use. Now अगर मैं बात करूं for temperature and volume कि अगर मान लो उनकी टर्म में इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो भाई प्रेशर को हटा देता हूं ना यहां से. क्लियर है? प्रेशर को हटा देता हूं.
V है PV इज इक्वल टू NRT, क्लियर। तो P कितना हो गया NRT/V, इसको रख देता हूँ यहाँ पे, देखो NRT/V इंटू V पावर गामा इज कांस्टेंट, NR तो कांस्टेंट है उधर ही भेज दो, तो TV गामा -1 इज कांस्टेंट, क्लियर है। ऐसे ही 4 किसके लिए बोल सकते हैं, क्या क्या बच गया, P एंड T बच गया ना, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर इनमें भी निकाल सकते हो, मैंने बोला ना सबके लिए निकल जाएगा ये, तो आपको V उड़ाना पड़ेगा, इसमें से V गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो भाई V गायब, P इंटू V कितना होगा NRT/P गामा इज सम कांस्टेंट, NR की पावर गामा वो तो सब कांस्टेंट है, तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल PT का देखो कितना आ रहा है, P1 माइनस गामा, P गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे साइकिल है, ठीक है ना, किसी ने एकदम से उसमें पंक्चर वगैरह कर दिया बाइक वगैरह में, ठीक है, तो एकदम से जो हवा उसमें से निकल जाती है, एयर एकदम से निकल जाती है, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो एडियाबैटिक, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी, या फिर कह सकते हैं कुछ भी ऐसा सडन प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज ना हो पाए फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। कोई भी ऐसा सराउंडिंग जहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाए, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें, जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या लगाते थे बताओ, PV इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लगाएंगे, PV गामा इज कांस्टेंट, ठीक है, PV गामा इज कांस्टेंट बिकॉज DQ इज 0 हीट, नो हीट ट्रांसफर का, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक वाला पार्ट नोट कर लिया कि नहीं किया, ये वाला, ये नहीं किया हुआ है ना, इसको कर लो, ठीक है। और इस गामा को क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, ठीक है, CP/CV गामा दैट वी हैव यूज्ड, ठीक है, हियर CP/CV is gamma that we have used, this is called क्या, adiabatic exponent, ठीक है, it is called adiabatic exponent, this gamma is called adiabatic exponent, it is CP/CV, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, वो मैं सब बताऊंगा, CP is greater than CV also, ठीक है। अभी केवल जितना बता रहा हूँ उतना नोट करिए, और उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ भाई सोचते हैं, बोलो क्या डाउट है। सर वो साइकिल वाला एग्जांपल बता दीजिए एक बार। साइकिल वाले, जैसे कभी कभी बाइसिकल है, साइकिल है, ठीक है ना, उसमें पंक्चर कर दिया टायर में, तो उसमें जो हवा होती है, उसकी एयर है एकदम से निकल जाती है, बहुत इंस्टेंटली निकलती है, ठीक है। या आप उसमें हवा फिल करते चले गए ना, यू आर जस्ट फिलिंग द एयर इन द टायर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हवा भरते जा रहे हो टायर में, भरते जा रहे हो, एक सर्टेन लिमिट के बाद इट विल बर्स्ट, है ना, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा ना वो टायर। तो यस जब सर, वो बस्ट होगा, जब वो फट जाएगा टायर, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो इतनी तेजी से होता है कि उसमें ना तो बाहर की हीट अंदर तक आ पाती है, ना अंदर की हीट बाहर जा पाती है, क्लियर है। तो इसलिए उसको एग्जांपल बोला जाता है किसका, एडियाबैटिक प्रोसेस का, क्लियर है। तो फिर वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हुआ ना हाँ एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कह सकते हैं, ठीक है। और सर ये डेरिवेशन याद रखनी है पूरी। नहीं नहीं, डेरिवेशन याद नहीं रखनी है ना, ओके ये तो अप्रोच है कि कोई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते, अप्रोच के लिए जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। ओके सर। बाकी सब लोग नोट कर लो भाई इसको जल्दी से, है ना। सर CP/CV को हम गामा बोलते हैं, तो ये पॉइजन नहीं, रेशियो पॉइजन नहीं है, पॉइजन अलग चीज है ना, इट इज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशियो इज डिफरेंट थिंग। तो सर वो पॉइजन रेशियो हम पढ़ेंगे अभी। इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके सर, ठीक ठीक है, इसके नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, मैं बिल्कुल फिक्स होती है ना, वो मैं सब लिखवाऊंगा, ठीक है। बट क्योंकि मैं अभी वर्क डन पढ़ा रहा था ना,
तो वर्क डन में आइसोथर्मल का पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को वर्क डन एडियाबैटिक का पढ़ाना है। उसके लिए मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस पूरा समझाया पहले, ताकि वर्क डन वाला टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, सो दैट इज नाउ वर्क डन in adiabatic process, adiabatic process, work done in adiabatic process। ठीक है, अब adiabatic process आपको पता चली गया है। ठीक है, उसके लिए हमें पता है भाई पीवी गामा इज कांस्टेंट। क्लियर है? मान लो कोई गैस है, उसकी इनिशियल स्टेट में P1 V1 है वॉल्यूम, फाइनल स्टेट में P2 V2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यू कैन से कि P1 V1 गामा इज सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मान लो टेम्परेचर इज यू नो व्हाट T1, यहाँ पे टेम्परेचर यू आर सेइंग इट इज T2। क्लियर है? इट इज T2। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस कुछ है, मान लो ये T1 है, ये T2, दैट्स हाउ यू कैन राइट। क्लियर है? तो P1 V1 गामा यू कैन राइट इट इज nRT1। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, रुकिए। ठीक है ना, बस इतना लिखिए। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर का एक तरफ T1 है, दूसरी तरफ कितना टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, इट इज द इनिशियल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट है, इट इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, प्लीज फोकस करिए। यहाँ पे मैं इसको K मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको K मान लिया, ठीक है, तो यहां से मेरे को मिल जाता है कि जो P की वैल्यू है इट इज K बाई V पावर गामा, मतलब K V पावर माइनस गामा। सो वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू पी डी वी होता है। सो दैट W इज इक्वल टू P, मतलब K V पावर माइनस गामा dV। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, मैं देख लेता हूँ ये कॉल क्लास के बच्चे की तो नहीं है किसी की। एक सेकेंड। हाँ भाई, वो क्लास के बच्चे के लिए ना। से लेके V2 या इनिशियल लिख लो इसको, है ना, इट इज इनिशियल, इट इज यू नो फाइनल। ठीक है, फाइनल लिख लो, चलो 2 मत लिखो, है ना, वो जनरल लगता नहीं है, फाइनल लिख लो आप। फाइनल फाइनल, V इनिशियल से V फाइनल। तो W इज इक्वल टू K, बताओ इसका क्या। ठीक है, V का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, V पावर माइनस गामा प्लस 1 एंड डिवाइड में द सेम माइनस गामा प्लस 1, लिमिट V इनिशियल से लेके V फाइनल। क्लियर है? तो W इज इक्वल टू K बाय 1 माइनस गामा, ऐसे करके लिख लो, या गामा माइनस 1 लिख लो, माइनस बाहर कॉमन करके लिख लो। ठीक है ना, V पावर माइनस गामा, तो V फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। ठीक है ना, फर्दर देखो, इधर ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऊपर देखते जाओ। W इज इक्वल टू माइनस 1 बाय गामा माइनस 1, K की अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, K को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है? यहीं पे कर देता हूँ, K V फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस V इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू इज अ कांस्टेंट, है ना, K की दो वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी दो वैल्यू K की पॉसिबल है बताओ? Either you keep it P initial V initial or you keep it P final V final, है ना, मतलब that is here you can write K की दो वैल्यू हमारे पास, P initial V initial गामा
या फिर P फाइनल V फाइनल गामा, है ना, these two values we are having for K। देखो W इज इक्वल टू -1 अपॉन गामा -1 K, क्योंकि फाइनल है ना, तो फाइनल वाली टर्म्स रख दो ताकि कैंसिलेशन हो जाए अच्छा खासा। तो P फाइनल V फाइनल K की वैल्यू इंटू गामा K की वैल्यू, और V फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस यहाँ पर K की वैल्यू इनिशियल वाली रख दो, तो P इनिशियल V इनिशियल गामा इंटू V पावर माइनस गामा प्लस 1। तो W इज इक्वल टू -1 अपॉन गामा -1, और ये हो जाएगा देखो P फाइनल V फाइनल माइनस, ये कट गया ना इससे, P इनिशियल V इनिशियल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 अपॉन गामा -1 P initial V initial minus P final V final. It is the work done in adiabatic process. Also पूरा कर देता हूँ तब नोट कर लेना, है ना। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमेशा लगती है P initial V initial can be written as NR T initial and P final V final can be written as NR T final. So work done in other words can be written as 1 अपॉन गामा -1, इसकी वैल्यू रख देते हैं NR T इनिशियल माइनस NR T फाइनल, NR कॉमन कर लो, दैट इज NR अपॉन गामा -1 दैट इज T इनिशियल माइनस T फाइनल। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट रिमेम्बरेबल फॉर्मूला, ठीक है, मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, चलो नोट करो वर्क डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत यूज है इनका, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। थोड़ी ना करवानी है आप लोगों को, ठीक है भैया अनंत, नॉट द पार्ट ऑफ यू नो। Have you received the date for mid phase test? अभी तो नहीं आया होगा ना। ओ भाई अनंत यार, प्रेशर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, HCV, भाई वो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यू नो, है ना, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाना है ना मुझे PhD थोड़ी ना करवानी है आप लोगों को। ठीक है भैया अनंत, HCV में बहुत सारी ऐसी चीजें विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस।